हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम मैट्रिक्स चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 3.2 का जो है सॉल्यूशन देखेंगे कि इसमें जो है कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। काहे कि पिछले वीडियो में हम जो है इसका जोड़ घटा गुणा सभी बता चुके थे, कुछ प्रॉपर्टीज भी बताए थे। तो आज जो है हम इस पर रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर अगर एक की बात किया जाए तो a इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 2 और जो है b इक्वल टू दिया हुआ है 1 -2 3 5 और जो है c इक्वल टू दिया हुआ है -2 3 5 4। ठीक है, ये है। और आपको निकालने के लिए क्या कहा है, फाइंड करना है क्या क्या, a प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर जो है तीसरा निकालना है 3a माइनस सी, ऐसे करके फिर जो है चौथा निकालना है ए बी, फिर पांचवा निकालना है बी ए, ऐसे करके जो है गुना करके निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है जो जो क्वेश्चन है इसमें हम बहुत ही आसान तरीकों से जो है कर देंगे इसका। जैसे a प्लस बी, तो a को लिख देना है, ठीक है, a लिखेंगे, प्लस में b लिखेंगे 1 -2 3 5। अब हम जोड़ने का नियम बता चुके हैं कि जो है संगत संगत वाला के साथ जुड़ता है या घटता है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा तो 3 2 1 3 4 3 7 और जो है 3 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और 2 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा -3। तो ये निकल गया हमारा a प्लस बी, ठीक है। अगर हम बात करें a माइनस बी का, तो a माइनस बी कैसे निकलेगा, तो फिर a को लिख देंगे, हम a को लिख देंगे और माइनस में b को लिख देंगे, तो 1 -2 3 और 5। तो इसको अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 2 में 1 घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 3 में से -2 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 2 में से जब 5 घटेगा तो कितना बचेगा -3। तो ये क्या निकला a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर बात करें हम तीसरा क्वेश्चन का, तो इसमें क्या होगा, इसी ढंग से ये सब बहुत ही आसान होते हैं। अब देखिए तीसरा अगर हम बात करें तो क्या है 3a माइनस सी, 3a 3a का वैल्यू कितना है, ये है 2 3 4 2 और जो है c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू है -2 5 3 4, ये है। अब देखिए 3 है तो 3 से गुना करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये पूरा जो है गुना हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, घटाव करना है। 6 में से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 6 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 2 8। कैसे हुआ, तो ये देखिए माइनस माइनस -2, यहाँ पर 12 -5, यहाँ पर 9 -3, यहाँ पर हो जाएगा 6 -4। मतलब कि अर्थात जो है इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 8 और 7 में से 5 मतलब 12 में से 5 घटा 7 और 9 में से 3 घटा कितना 6 और 6 में से 4 घटा 2। इस तरह से इसका भी आंसर जो है निकल गया मेरा कितना 8762, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं गुना का। गुना कैसे निकलता है, मेन निकालना होता है गुना। गुना ही निकालने में थोड़ा सा जो है आपको जो है लगेगा, नहीं तो जी ये बहुत ही आसान होता है। अब देखिए तो ये है 2 4 3 2, आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 -2 3 5। अब देखिए इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, आपको बता चुके हैं कि जो है इसका जो पहला जो रो है इसके पहले कॉलम से गुना होता है। जैसे 2 का गुना 1 से, 2 गुना 1 प्लस, अब देखिए 4 से गुना करेंगे -2 में तो 4 दूना 8 -8, तो यहाँ लिख देंगे -8। अब देखिए फिर इसका इसके साथ 3 दूना 6 फिर प्लस 4 5 20। तो इस तरह से जो है यहाँ भी जो है हो गया पूरा। अब देखिए इसका फिर इसके साथ गुना करेंगे, 3 गुना 1 3 और 2 दूना
4 तो -4, 3 तिया 9, कौन दूना 10, ऐसा हो गया। अब देखिए तो ये कितना हो गया, -6 26 -1 19, ये जो है a गुना b आया। ठीक है, अगर हम इसी में b गुना a निकालें तो क्या होगा, b को पहले लिख दीजिए 1 -2 3 5, और जो है a को बाद में लिखिए 2 4 3 2। ठीक है, ये लिख दिए। अब इसको फिर ऐसे गुना करेंगे, ऐसे चलेंगे, इसमें से मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें नीचे जाएंगे। तो देखिए 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस करके 9 लिख देंगे। फिर देखिए 1 का गुना 4 में तो 4, 3 का गुना 2 में तो 6। अब फिर इसको इसके साथ करेंगे, 2 दूना 4, 5 तिया 15, ये हो गया। अब फिर इसको 4 दूना 8, 5 दूना 10, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर तो 9 2 11, 6 4 10, अब 15 में से 4 गया 11, यहाँ हो जाएगा 2। तो इस तरह से देखिए बी ए कितना निकला, ये अलग निकला। ठीक है, तो इस तरह से जो है गुना करके हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए इस सब क्वेश्चंस का जो है हल आप समझ गए। अब देखेंगे हम इसमें, देखिएगा कि अधिकतर क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, कुछ ही क्वेश्चंस को देखेंगे, जो क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, फंसिएगा। ठीक है, हम देखिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 2 का जो है 2 का 4 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें और सब तो बहुत ही आसान ही है। cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स, यहाँ दिया है sin स्क्वायर एक्स और यहाँ दिया है cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जो है प्लस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स, ऐसा दिया है, जोड़ दिया। अब समझिए तो हम जोड़ में क्या बताए हैं कि पहला पहला के साथ जुड़ता है, दूसरा दूसरा के साथ जुड़ता है। इसमें क्या लिख देंगे हम, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, इसमें लिख देंगे हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसमें भी लिख देंगे हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। और आप 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, इसको भी लिख सकते हैं 1 1 1, इस सब का वैल्यू कितना आ गया, 1 1। तो इस तरह से इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा गुना की बात करते हैं कि जो है, ताकि 2 वाला तो गुना आप कर लीजिएगा। अब 3 into 3 का जो मैट्रिक्स होता है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें 2 वाला आप खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं, 3 का 4, इसमें है 2 3 4, और ये है 3 4 5, और ये है 4 5 6, ये है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई किया गया है 103 -3 2 0 5 4 5, इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे इसमें चलेंगे और इसमें नीचे ऐसे चलेंगे कि पहला रो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम सबके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2, अब देखिए 3 गुना 0 तो 0, सब में 0 प्लस करके करना है, 4 तिया 12, ये हो गया पहला रो से पहला कॉलम। अब पहला रो से हम क्या करते हैं, दूसरा कॉलम में करते हैं, 3 दूना 6 तो -6, 3 दूना 6 तो +6, 4 गुना 0 तो 0। अब फिर इससे करेंगे, इसमें कौन दूना 10, 4 तिया 12, 4 5
20, ये हो गया। अब देखिए इससे करेंगे फिर इसमें 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 0, 5 गुना 3 15, ऐसा हो गया। फिर 3 तिया 9, 4 दूना 8, 5 गुना 0 0, फिर 3 पचे 15, 4 चौका 16 और जो है पचे 25, ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे जो है इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 5 गुना 0 0, 6 गुना 3 18, 4 गुना 3 -12, 5 गुना 2 तो 10, 6 गुना 0 तो 0, ये हो गया। अब 4 पचे 20, 5 चौका 20, 6 पचे 30, ऐसा हो गया। अब देखिए इसमें है कुछ नहीं, सिंपल जो है गुना करना है और सिस्टमेटिक ढंग से बस हो जाता है अपना। अब देखिए 12 दू 14, 6 6 घट गया 0, यहाँ पर देखिए 20 10 30 42, ये हो जाएगा 15 3 18, ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया आपका 25 25 15 40, 40 10 50 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18 4 22 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 40 30 70, इतना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। सिंपल क्या करना है, आपको ध्यान से मल्टीप्लाई करना है ताकि जो है जब एक्सरसाइज 3.3 चालू हो तो उसमें जो है इसका प्रयोग कर सके। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए अब हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं। जैसे है यहाँ पर क्वेश्चन 2 3 -1 और यहाँ है 1 2 1, ये एक मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 -1 1 -1 0 1 2 1, ये जो है हमारा क्वेश्चन है और इसमें जो है गुना करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं और ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हम करेंगे 2 गुना 1 2 गुना 1 2, 1 गुना 1 -1, फिर 2 गुना 0 0, 1 गुना 2 तो 2, फिर है 2 गुना 1 तो 2, 1 गुना 1 तो 1, फिर जो है यहाँ पर करेंगे 3 गुना 1 3, 3 गुना -1 तो -2, अब जो है 3 गुना 0 तो 0, 3 गुना 2 मतलब 2 गुना 2 4, अब देखिए 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 गुना 1 तो 2, ऐसा हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए फिर जो है इसको करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 -1, 1 गुना -1 -1 हो जाएगा। फिर जो है -1 गुना 0 तो 0, 1 गुना 2 तो 2, -1 गुना 1 तो -1, 1 गुना 1 तो 1। तो इस तरह से देखिए ये जो है हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ। अब इसको लिख लीजिए, 2 में से गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये 5, 1 में से 1 गया 2, यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 0। इस तरह से जो है इसका आंसर भी आप देख लिए कि इतना आ गया है। ठीक है, तो इसी ढंग से क्या किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। हम एक दो क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं, एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करने वाला। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कहता है कि x + y = दिया हुआ है 7 0 2 5 और कहता है कि x - y बराबर दिया है यहाँ पर 3 0 0 3, ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमको इसमें x और y दोनों का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन,
इसमें क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। करिए समीकरण 1 घटा 1 जोड़ 2, ये दोनों को जोड़ देते हैं। जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो वाई वाई क्या हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा 2x बराबर, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो 7205 प्लस, या इसको भी बढ़िया से लिखिए लेते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, दोनों तरफ जोड़ लेते हैं 3003। तो ये y से y खत्म तो x x 2x, और यहाँ देखिए 7 3 10 0 0 0 2 0 2 5 3 8, ये सब जोड़ लिए। अब x का वैल्यू अगर निकालेंगे 2 से क्या कर देंगे भाग, 5 में 2 से भाग करेंगे तो हो गया 10 में 2 से भाग करेंगे 5 0 1 4, ये जो है x का वैल्यू आए। अब कीजिए x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हम करते हैं कि x प्लस वाई बराबर है 7205, तो y बराबर हो जाएगा 7205 माइनस में x। अब x को वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू आया है 7205 माइनस में यहाँ है 5104, 5104, इसको जो है घटा देंगे। तो ये जब घटा देंगे हम, इसको घटा देंगे हम, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 7 में से 5 घटा 2 0, यहाँ 2 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1, इस तरह से जो है y का वैल्यू कितना आ जाता है, ये आ जाता है। तो x और y दोनों का वैल्यू आप जो है निकाल दिए इसमें। इसी ढंग से जो है ये सब बन जाएगा क्वेश्चन, इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और इससे जो है भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये चैप्टर जो है वैसे बच्चों के लिए है जिनका मैथ जो है बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर होता है, उनको भी ये चैप्टर समझ में आता है और जो है अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, और सब बन ही जाएगा, इसे हम बना देते हैं 1 2, नहीं तो इसमें सब क्वेश्चन बनने लायक है। और जो है प्लस वाई माइनस 1 1 है, और यह लिखा है 10 5, और इसमें करना है x y का मान क्या, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x 3x, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस y, और ये है 10 5, ऐसा है। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस y, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3x प्लस y, ऐसा हुआ। अब बराबर में कितना है 10 5 है, तो हम जानते हैं कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 10, इसको समीकरण 1, और लिख देंगे यहाँ 3x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 2। अब कर देंगे समीकरण 1 जोड़ 2, समीकरण 1 जोड़ 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, और यहाँ है 3x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ कर देंगे प्लस माइनस ही खत्म हो जाएगा, 3 2 5, ये हो जाएगा 15 15 मतलब x बराबर 3। अब जो है x का मान क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2x का वैल्यू 3 और माइनस वाई बराबर 10, तो देखिए 6 माइनस वाई बराबर 10, इसको इधर कर लेते हैं, तो 6 माइनस 10 बराबर वाई, तो वाई बराबर माइनस 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से देखिए कि सभी क्वेश्चंस इसमें आसान है, इसमें हमको नहीं लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चंस में फंसिएगा। तो इस तरह से जो है आप प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, हम उसमें बताने का प्रयास करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइज में हम बताएंगे।